चलिए भाई दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज एपी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हमने करने 5.3 के जो जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको हम कराएंगे। और उसमें ये भी बताऊंगा मैं कि कितने क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं सीबीएसई में या कितने 2019 में आ चुके हैं, इस तरह से। तो अभी हमने करने हैं, देखिए मैं कुछ जनरल क्वेश्चन करवाऊंगा अभी 5.3 के। कुछ इस तरह से फॉर्मूले आपको बताऊंगा कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसका जो पूरा पार्ट आप उसको कर पाए, क्या गिवन है, क्या निकालना होता है उसमें, किस तरह से। देखिए काफी क्वेश्चंस रहते हैं। आज एक जनरल बात मैं आपको बताऊंगा जो 10 जो क्वेश्चंस है ये करने पर कि क्या क्या गिवन होता है। देखिए किसी में an गिवन होता है और हमें sn या जो भी है वो फाइंड आउट करना होता है। किसी क्वेश्चन में जैसे 8, 12 कोई भी टर्म उसकी है वो दे दी, वो क्वेश्चंस आज हम करेंगे सभी के। क्या निकालना होता है, एसएन निकालना होता है या किसी में एन भी निकालना होता है, ओके। और किसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसमें एसएन आपका गिवन होता है तो उसमें हमें एन फाइंड आउट करना है या ए फाइंड आउट करना है या कोई भी ऐसी चीज जो उसमें टर्म मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है, ओके। तो इस तरह के अब हम आज क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें ए एन हमारा गिवन था। अभी जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का, और अब हम सेकंड पार्ट अगर हम करते हैं, बिल्कुल इजी है। ए और डी इस तरह से हमें फाइंड आउट करने होते। देखिए ए इसमें गिवन है 7, ओके, और ए 13 या कोई भी जो टर्म है वो गिवन है इसमें 35। और हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, हमें फाइंड आउट करना है डी या कुछ भी फाइंड आउट करना हो। कोई टर्म्स दिए रखेंगे और कोई टर्म हमने निकालने, S13 हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, आप ये देखिए कि S13 हमने फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास देखिए A7 है, A13 है, तो क्यों ना हम A13 का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं A प्लस में 13 माइनस 1 यानी कि 12D, और इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 35, ओके। इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं 7, n प्लस में 12, d इज इक्वल टू 35, और यहाँ पे हम क्या है फाइंड a, यहाँ पे d निकाल लेते हैं। यहाँ से d निकाल लेते हैं, इसी टर्म से d की जो वैल्यू है वो S13 में रख देते हैं। S13 हमारे पास क्या होगा, S13 देखिए n यहाँ पे 13 है, S13 जो टर्म निकालनी होती है वो n होता है, तो 13/2 एंड 2a प्लस में 13 माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें सीधी सीधी आपने a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने। ये पूरा मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आप लोग इसको कर लोगे। अभी क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें Sn गिवन है। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। Sn जिसमें गिवन होता है, जैसे Sn एक क्वेश्चन में हमारा दे रखा है, ये है क्वेश्चन 7th, इसका 7th पार्ट है, कौन से का, थर्ड क्वेश्चन का, इसी एक्सरसाइज का। देखिए Sn गिवन है हमारा 210 और a इसमें गिवन है 8 और an है इसमें 62, an इज इक्वल टू 60। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे निकालेंगे, Sn के क्वेश्चन को। पहले मैं बात बता देता हूँ, वही रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। आज इस एक्सरसाइज को हम बिल्कुल कंप्लीट करने वाले, ये भी बताने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन किस तरह से सीबीएसई में और एचबीएसई में इस एक्सरसाइज में से आपके आ रहे हैं। देखिए क्या क्या वैल्यूज हमारे पास गिवन है, क्या फाइंड आउट हमने करनी है। इसमें फाइंड आउट आपने करना है एन एंड डी, यानी कि एन हमें निकालना है एंड डी हमें
निकालना है। बहुत इजी है। क्या गिवन है और किसका फॉर्मूला गिवन और किसका फॉर्मूला हमने लगाना। देखिए सबसे पहले ए एन हमारे पास 62 है, एस एन हमने निकालना है। तो एस एन के अंदर हमें पता है कि हमें कौन सा क्या चाहिए। एस एन का फॉर्मूला पहले लिख के देखो, वही n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा। अभी हमारे पास क्या क्या है देखिए, हमारे पास n जी नहीं है हमारे पास, n हमने निकालना है। एस एन हमारे पास गिवन है, a हमारे पास गिवन है और d हमारे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम है हमारा n, क्योंकि n दो जगह हमें चाहिए तो n निकालना है। लेकिन हमारे पास ये चीज़ फालतू पड़ी है और n निकालने का यहीं से हमें क्लू मिलेगा। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू 62, ये गिवन है। ओके यहाँ लिख देते हैं गिवन। ओके और ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। ये तो वही है जो हमने वहाँ पे किया था। एन इसमें से निकालते हैं तो ए हमारी वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। इसको सोल्व करके हम एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 और माइनस में 8, ये हमारे पास आ गया 54। एन माइनस 1 इंटू डी आ गया हमारा। अब यहाँ से n और d दोनों हमारे पास आ गए हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं आई और आगे हम कर नहीं सकते क्योंकि d निकालने के लिए यहाँ पे n चाहिए, हमें n निकालने के लिए d चाहिए। अभी ना हमारे पास n है और ना ही d है, ये दोनों हमने निकालने। तो हम कहाँ जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। अभी हमने यूज an का किया है, अभी हम जाएंगे sn पर, sn पर जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमारी दे रखी है। तो sn ये होगी इक्वेशन 1। अब यहां से चलेंगे Sn। चलिए Sn क्या है हमारे पास, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए Sn की जगह हम रखेंगे 210, सॉरी ये 210, Sn की जगह 210 रख दिया और n हमारे पास है नहीं, n बाई 2a हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है, 8 आ गया। अभी यहां से देखिए आप, ये पूरी की पूरी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। ये n माइनस 1 इंटू डी है, इसकी वैल्यू 54 आई है, तो हम इसकी जगह 54 रख देंगे, यानी कि प्लस 54। तो ये वैल्यू यहां पे रख दी, इससे हमारा n आ जाएगा क्योंकि इसमें और कोई भी वेरिएबल हमारा नहीं है। 210 इज इक्वल टू n बाई 2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आ गया यहाँ पे, तो n इंटू देखिए 16 प्लस में 54। ओके इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे आ गया ये 420 और n इंटू में आ गया हमारे पास 70, तो n इज इक्वल टू 420 अपॉन 70। ओके ये आ गया, ये 420 अपॉन 70, ये आ गया 6 और n इज इक्वल टू आ गया हमारा 6। इसकी जो वैल्यू है वो आप कहीं भी रख दीजिए, पुट इन 1, पुट n इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो n की वैल्यू आ गई हमारे 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 एंड तो 5d इज इक्वल टू 54 एंड d इज इक्वल टू 54 अपॉन में 5। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपने करना है, जिसमें भी Sn दिया हुआ हो, गिवन हो, an गिवन हो किसी भी क्वेश्चन में, वो आपने इसी तरह से करना है। वो हो सकता है a की वैल्यू दे रखी हो या हो सकता है d की वैल्यू दे रखी हो, तो जो आपके पास जिसमें आपकी आइडेंटिटी या फॉर्मूला लग सकता है आप उसको लगाइए और बाकी वैल्यूज को। चलिए दोस्तों देखिए, इसमें Sn माइनस 14 an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 और n और a यहाँ पे हमने
निकालना है। इस क्वेश्चन में ठीक तरह के फॉर्मूले आपने लगाने पड़ेंगे, वरना काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये और आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी और आपको श्योरिटी भी नहीं रहेगी कि ये ठीक आया कि नहीं आया। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। एस एन है, एस एन देखिए एस एन और ए एन है। एक तो फॉर्मूला हमारा एस एन और ए एन का फॉर्मूला क्या है, ये है एन बाई टू ए प्लस ए एन। यहाँ पे ए एन की जगह लास्ट एल भी हो सकता है बिकॉज इट इज लास्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो जो भी हमारे पास है। एस एन है माइनस में 14, तो माइनस 14 इज इक्वल टू एन बाई टू, और ए हमारे पास है नहीं, प्लस में ए एन है हमारे पास कितना, ये हो गया 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, 2 यहाँ पे आ गया और एन, तो इसको इधर ले लेते हैं। एन इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 28। एन ए प्लस 4n इज इक्वल टू माइनस 28। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लेकिन यहाँ से हमें मिला कुछ नहीं, आगे चलते, क्योंकि 2 वेरिएबल्स थे, दोनों वेरिएबल्स हमारे पास एज इट इज है, हम किसी भी एक को इसमें से नहीं निकाल सकते। सो हम चलते हैं ए एन पर। ए एन हमारा क्या है, नाउ ए एन इज इक्वल टू 4 गिवन है, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1, डी हमारे पास गिवन है 2 और इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना 4। तो यहाँ पे a प्लस में 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4 करते जाइए, कोई बात नहीं। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 2 इधर आ गया, 4 प्लस में 2 इज इक्वल टू ये आ गया 6। कंपेयर कीजिए, अब दोनों को कंपेयर कीजिए, ये और ये क्या क्या है हमारे पास। देखिए 2 वेरिएबल्स है a एंड n हियर, इधर a एंड n इधर। तो या तो दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर ले, ठीक है। सोल्व करने में थोड़ा सा आपको थोड़ी सी हार्ड वर्क और थोड़ा सा जो है ना माइंड ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें से इस इक्वेशन में से a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले या n की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजी हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट करना है 6 माइनस में 2n, और इस वैल्यू को हम यहां रख देते हैं, इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1। इस 1 इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल, बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन था लेकिन कितना आसान हो गया। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, देखिए n इंटू a की जगह हम रख देते हैं 6 माइनस में 2n, n प्लस में 4n इज इक्वल टू माइनस 28। ओके, सोल्व कर लो। 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू माइनस 28। नो प्रॉब्लम। चलिए ये मल्टीप्लाई कर लिया, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू माइनस 28। अब आगे चलते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन आई थी 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू 28। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। नो लेट्स, देखिए इनको सबको आप इधर ले जाइए, माइनस में माइनस 2n स्क्वायर को इधर ले जाए, 2n स्क्वायर एंड माइनस में 6 और 4 10 एंड माइनस में 28 0। ये रीअरेंजिंग का परिणाम है, याद रखिए। रीअरेंजिंग बार बार मैं कह चुका हूँ, चीज़ों को इधर से इधर और उधर से इधर लेके आना। ये 2 कॉमा ले लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स करेंगे, 14 है, 14 के फैक्टर जिसमें माइनस करने से 5 है 7 एंड 2, तो n माइनस में 7 हो गया और n प्लस में 2 हो गया इज इक्वल टू 0। n माइनस में 7, देखिए 7 2 जा 14, तो एक माइनस का एक प्लस का ले लिया, तो माइनस का 14 आ गया मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट कर दिए, बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट हम कैसे सोचते हैं। और 5n आना चाहिए, यानी कि माइनस का ज़्यादा होना चाहिए, तो -7 और प्लस में 2, ये आ गया आपका 5। तो n
माइनस में 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7 आ गया और n इज इक्वल टू आ गया -2 बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर, सो n इज इक्वल टू 7। n नेचुरल नंबर है तो माइनस का हो नहीं सकता, इसलिए ये वैल्यू हमारी नहीं रहेगी, n इज इक्वल टू 7। एक आंसर हमारा आ चुका है। अब इस वैल्यू को a में, n की वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए। सो a इज इक्वल टू 6 माइनस में 2 इंटू 7, यानी कि 6 माइनस में 14 इज इक्वल टू -8। ये आपका a भी आ गया है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन वैसे लग रहा है बट इजी है। आपका SN गिवन है, AN गिवन है, आप दोनों का फार्मूला लगाइए, जिसमें से कोई वैल्यू निकलती दिखे उसमें से एक वैल्यू निकाल के दूसरे में आपको पुट करनी होती है। ठीक है, तो ये ऐसे हर क्वेश्चन जिसमें n की वैल्यू नहीं दी होती, दोनों में, AN में भी और SN में भी, और एक A या D आपको गिवन होता है, तो वो जो वैल्यूज है वो ऐसे निकलेगी हमारी, जिस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। ओके, चलिए अभी हमने क्या है, एक तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी तो हमारे पास डायरेक्ट गिवन थे, AN, SN, AD, ये डायरेक्ट गिवन थे। अभी हमने निकालने पड़ेंगे। जैसे कि इसका 4th जो क्वेश्चन है वो थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, यानी कि मैं इसके जो वैल्यूज जो गिवन है वो निकाल के हम, और फिर जो निकालना होगा वो आप अपने आप निकाल लो। देखिए एक AP दी हुई है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, एंड गिवन सम ये दे रखे हैं 636। आप इसको कैसे करेंगे? सब कुछ तो इसमें दिया हुआ है यार, आप लोग समझते नहीं है। A इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है एंड D इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, D हमेशा निकलता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, 17 माइनस में 9 यानी कि 8। अब उसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए। SN, ये S का मतलब SN, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो SN फार्मूला हमारे पास क्या है? अब इसमें लास्ट टर्म तो भैया आपकी दी नहीं हुई है, टेकन टू गिव अ सम ऑफ, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मैनी टर्म्स इसमें निकालने हैं, हाउ मैनी टर्म्स यानी कि n निकालना है आपको। सब कुछ तो दिया हुआ है यार, देखिए SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D रख दीजिए। देखिए 636 यहाँ रखिए, n निकालना है नहीं, 2a दे रखा है, देखिए a ये दे रखा है 2 इंटू 9 प्लस में n है नहीं, और D हमारे पास है, ये हो गया 8। इनको सबको सोल्व करके 636 इज इक्वल टू n/2 18 माइनस में 8n माइनस में 8। ये लो, सिंपल बिल्कुल। अब इसको सोल्व जैसे करोगे उसी तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आया 2, 7 और 12 इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इज इक्वल टू, पहले तो इसको सोल्व कर लीजिए यार। 18 माइनस में 8 कितना हुआ, 10 माइनस में 8n, ये आ गया आपका। तो 10n यहाँ से माइनस में 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 1272। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से बना लीजिए, इनको सबको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, यानी 8n स्क्वायर हो गया प्लस का, माइनस में 10n हो गया, ये इधर माइनस का, और ये पहले से ही इधर है माइनस में 1272 इज इक्वल टू 0। इसमें से थोड़ा सा इजी करने के लिए आप कुछ कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो आ गया 4n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस में ये आ गया हमारे पास 6, 3 और 6 इज इक्वल टू 0। इसके आप क्या है, फैक्टराइजेशन ये आपने पहले से ही कर रखा है। ओके, तो बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर कितना है भाई 9 तक ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना होगा। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन
हमारे पास है an इज इक्वल टू 3 + 4n। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन है ऐसे जिसमें an एक इक्वेशन में नहीं दे रखा है, एक an की वैल्यू नहीं दे रखी, बस an एक सीरीज बनाने के लिए एक हमारे पास ये जनरल फॉर्म दे रखी है an की। तो उसमें क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस, फाइंड द S15, फाइंड S15 निकलवा सकता है, यानी सम ऑफ 15 टर्म्स, सम ऑफ 30 टर्म्स, कितने भी निकलवा सकता है, बस हमारे पास एक एपी होनी चाहिए। सबसे पहले हमने इस तरह के, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूं, ये आया हुआ है CBSE 2019 में, इस तरह का बिल्कुल तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ। तो मैं इनका करने का तरीका बताता हूँ। तो चाहे जनरल फॉर्म आपकी कोई भी दे दे, आपने वैल्यू पुट करके और एपी निकालना। सबसे पहला काम हमारा एक एपी को निकालना है। चलिए पहले A1 रख दीजिए, 3 + 4 × 1, यानी कि 4 × 1 = 4 + में 3 7। A2 आप निकालिए, तो n की जगह 2 रख दीजिए, 3 + में 4 × 2, 4 × 2 = 8 + में 3 11। A3 रख दीजिए, 3-4 टर्म्स ऐसे ही निकाल लीजिए, 3 + में 4 × 3, यानी 4 3 = 12 और प्लस में 3, ये आ गया 15। और निकालने की जरूरत नहीं है। सो AP 7 11 15, देखिए कैसे आ रही है, 7 4 11 4 15 और फिर 4, अभी तो आगे हमारी एपी तो 19 आएगी अगली टर्म। इस तरह से आप एपी निकाल लीजिए और फिर जो मर्जी वो निकाल लीजिए। इसका मतलब अब हमने निकालना है S15। आप निकाल सकते हैं 15/2 2a यानी 27 प्लस n-1 यानी 15 - 1 × d कितना है भैया, 11 - 7, 11 - 7 कितना है, d है हमारा 4। दैट्स इट। तो 15/2 देखो 14 प्लस में 15 में से 1 माइनस करोगे 14 14 4 द 56। इसका मतलब 15/2 और भैया ये आ गया हमारा 17 को काट के 35 को आप, तो ये आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 525, ये आंसर आपका आ चुका है। इस तरह के जितने भी जो क्वेश्चंस है वो आपने ऐसे ही करने हैं। पहले एक एपी निकालिएगा और फिर उसके बाद में अब CBSE का जो क्वेश्चन है आपका, CBSE 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो था हमारा, क्या था, SN = 3n² - 4n। ये क्वेश्चन आपका CBSE 19 में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ज़रूर आते हैं और आपको वो इसी तरह से करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एन AP एंड देन सॉल्व अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन। ओके, तो अब बीच में मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कुछ समझ में नहीं आए तो फ़ोन करके पूछना है, और वीडियो को अगर पसंद आई हुई हो तो लाइक करना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ओके, अब दोस्तों बच्चों, कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस जो बदल बदल के आते हैं, वो सेम एज ऐसे नहीं आते जैसे आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन उनकी जो उनका क्वेश्चन है वो उसमें थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। हो सकता है वो भी आ जाए। वो इस तरह से क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम आप निकालो। फाइंड द सम ऑफ 1000 नेचुरल नंबर्स, ऐसे भी ये आ सकता है। ये जो है जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, ये CBSE में आया हुआ है, मे बी इट CBSE 2020 में, यानी कि जो इस साल एग्जाम्स हुए हैं हमारे उसमें CBSE में ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। ये 1000 भी कर सकता है,
52 भी कर सकता है, 20 भी कर सकते हैं, कितनी भी टर्म्स का जो सम है वो ये कर सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ भी निकालने के लिए हमें एपी चाहिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 और ये कितना आ गया 100, दैट्स इट, हो गया। एस 100 हमने निकालना है, तो 100/2 यानी n/2। भाई n 100 कहाँ से लाए, n फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि 100 टर्म्स का हमें सम निकालना, 1 से लेके 100 तक का। 2a यानी 2 1 प्लस में 100 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 1, दैट्स इट। ये आ गया हमारे पास 52 और प्लस में 100 माइनस 1 इज 99 और 50 इंटू ये आ गया 101। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट तरीका, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5 0 और 5 और 1 0 ये लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन, क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी है। देखो क्या है कि थोड़ा तो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आ रहा है यार, पढ़ते जाओ। क्या इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी थे। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं बस, उसके बाद में क्लास को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज एपी मैंने कंप्लीट करवानी है। और जो नेक्स्ट जो सेशन होगा, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपकी आएगी चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में चैप्टर 1 है जो वो हम करेंगे। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब ऐसे देखिए, इसी तरह फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 15 मल्टीपल ऑफ 8 के 15 मल्टीपल यार, 8 के 15 मल्टीपल, फर्स्ट 8 के 15 मल्टीपल यानी 8 के मल्टीपल कितने, चलिए 8 की टेबल पढ़ते जाओ यार, 24 और इस तरह से लो। आ गया, बताओ क्या करना। आपके पास एपी है, आपके पास ए है, आपके पास डी है, ठीक है, और आपके पास एन है, कितने हैं 15। तो सीधा S15 का फॉर्मूला आप निकाल के करो इसको, दैट्स इट, इजी। सो जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, जो HBSC हरियाणा में और CBSE में जो आए हुए थे वो क्वेश्चन भी आपके करा लिए हैं। और अब नेक्स्ट जो है चैप्टर 5 ये हम करेंगे। फिर दोबारा से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और 10th के बच्चों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कि इस तरह से चैप्टर्स हमारे चल रहे, तो वो भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।